क्या एक गरीब लकड़हारा सिर्फ एक दरख्त काटने की गलती से अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर बैठा, या इसी फैसले ने उसकी तकदीर बदल दी? जंगल का वो राज क्या था जिससे पूरा गांव खौफजदा था? आज की कहानी में सब्र, लालच और तकदीर का ऐसा मोड़ आएगा कि आप आखिर तक देखे बगैर नहीं रह सकेंगे। कदीम जमाने की बात है, जब दुनिया सादगी और सादत से भरी हुई थी। एक दूर दराज जंगल में, जहां इंसानों की आमद और रफ्त ना होने के बराबर थी, एक पुराना और वीरान सा झोंपड़ा मौजूद था। उस झोंपड़े में एक गरीब लकड़हारा अपनी बीवी और 3 नन्ही बेटियों के साथ जिंदगी गुजार रहा था। इस लकड़हारे का नाम रहमतुल्लाह था। वो नायत नेक दिल और मेहनती इंसान था। उसकी बीवी खदीजा बानो सब्र और कनात की मिसाल थी। उनकी 3 बेटियां थीं, सबसे बड़ी रुकिया, दरमियानी हिफ्सा और सबसे छोटी सकीना। ये तीनों उसकी आंखों का नूर और दिल का सुकून थी। रहमतुल्लाह ने वो वीरान झोंपड़ा इसलिए अपना मस्कन बनाया था क्योंकि उसके पास इतनी दौलत ना थी कि गांव में घर खरीद सके। उसकी रोजी रोटी का वाहिद जरिया जंगल से सूखी लकड़ियां जमा करना और उन्हें गांव के बाजार में बेचना था। हर सुबह सादिक जब सूरज की पहली करन जमीन पर पड़ती, रहमतुल्लाह अपने घर से निकल जाता। वो जंगल की पुतली पगडंडियों पर चलते हुए टूटी हुई सूखी शाखें जमा करता। दिन भर की मुशक्कत के बाद बमुश्किल एक गुठड़ तैयार होता। शाम को वो गुठड़ कंधे पर रखकर गांव जाता, लकड़ियां बेचता, मगर इतनी थोड़ी कीमत मिलती कि सिर्फ इसी दिन का खाना आ पाता। कुछ बचता ही ना था। हर शाम जब वो वापस आता तो खदीजा बानो और उसकी बेटियां उसका इंतजार कर रही होती। जो थोड़ा बहुत खाना होता सब मिल बांट कर खाते। कभी रोटी ज्यादा होती, सालन कम, कभी सालन ज्यादा होता, रोटी कम, मगर कभी किसी ने शिकायत ना की। वो चांदनी रात, एक रात चांदनी फैली हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी, सब मिलकर सादा सा खाना खा रहे थे। सिर्फ जवार की रोटी और थोड़ा सा नमक था, मगर तीनों बेटियों के चेहरों पर खुशी थी। रुकिया अपनी छोटी बहनों को खिला रही थी, हिफ्सा अपनी माँ का हाथ बिठा रही थी और नन्ही सकीना अपने अब्बा की गोद में बैठी मुस्कुरा रही थी। रहमतुल्लाह की आंखें नम हो गईं। उसने दिल में सोचा, अगर कल मुझे कुछ हो गया तो, अगर मैं बीमार पड़ गया तो मेरी बीवी और बेटियों का क्या होगा? ये ख्याल आते ही उसका दिल कांप उठा। उसने इरादा किया कि अब वो दोगुनी मेहनत करेगा, कुछ पैसे बचाएगा। खदीजा बानो ने उसकी परेशानी भांप ली, नरमी से बोली, आप कुछ फिक्रमंद लग रहे हैं। रहमतुल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही सोच रहा था। अगला दिन और नई कोशिश। अगली सुबह वो पहले से ज्यादा मेहनत के इरादे से जंगल गया। उसने जंगल के कोने कोने से सूखी लकड़ियां जमा की। दोपहर को भी आराम ना किया, मगर शाम तक जब उसने गुठर बांधा तो उसे एहसास हुआ लकड़ियां इतनी ही थीं जितनी रोज होती थीं। जंगल में सूखी लकड़ी महदूद थी। वो मायूस हो गया। बाजार में भी उसे कोई दूसरा काम ना मिला। एक ताजिर ने तंज किया, तुम लकड़हारे हो और क्या कर सकते हो? ये सुनकर उसका दिल टूट गया। खतरनाक ख्याल। रात को वो खामोश बैठा था कि उसकी नजर दीवार पर लटकी एक पुरानी कुल्हाड़ी पर पड़ी। वो कुल्हाड़ी उसने कभी इस्तेमाल न की थी। उसके दिल में ख्याल आया, अगर मैं एक दरख्त काट लूं तो ज्यादा लकड़ियां मिलेंगी, ज्यादा पैसे आएंगे। मगर फौरन उसे गांव की वो मशहूर बात याद आई। लोग कहते थे कि इस जंगल की हिफाजत एक खौफनाक जिन करता है। जो भी हरे दरख्त को नुकसान पहुंचाता है उसका अंजाम बुरा होता है। इसी खौफ से लोग जंगल से दूर रहते थे। रहमतुल्लाह सिर्फ गिरी हुई सूखी लकड़ियां जमा करता था, कभी दरख्त ना काटता था। मगर आज गुर्बत, फिक्र और बेटियों की मोहब्बत ने उसके दिल में हलचल मचा दी थी। वो सारी रात करवटें बदलता रहा। आखिर उसने दिल में कहा, सिर्फ एक दरख्त काटूंगा, एक से क्या फर्क पड़ेगा? शायद जिनकी कहानी महज अफसाना हो। सुबह होने वाली थी और रहमतुल्लाह अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने वाला था। यह सुनकर रहमतुल्लाह ने दीवार से अपनी कुल्हाड़ी उतारी। उसने उसे साफ किया, अच्छी तरह चमकाया और उसकी धार तेज की। फिर वो जंगल की तरफ रवाना हो गया। आज उसके कदम कुछ भारी थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो डरा हुआ भी था और परेशान भी। मगर जब उसे अपनी बेटियों के चेहरे याद आए तो उसने हिम्मत बांध ली। जंगल में पहुंचकर रहमतुल्लाह ने इधर उधर नजर दौड़ाई। फिर उसने एक मोटा सा दरख्त चुना। वो दरख्त के करीब गया और कुल्हाड़ी उठाई। मगर जैसे ही वो कुल्हाड़ी दरख्त पर मारने वाला था, उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। उसके बिल्कुल पास लकड़ियों का एक गुठड़ रखा हुआ था। रहमतुल्लाह हैरान रह गया, ये लकड़ियां यहां कहां से आईं? उसने इधर उधर देखा। उसने सोचा शायद कोई और लकड़हारा आया होगा और अपना गुठड़ यहीं छोड़ गया होगा। मगर पूरे जंगल में कोई इंसान नजर न आया। सिर्फ परिंदों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। रहमतुल्लाह करीब गया और गुठड़ को गौर से देखा।
उसके ऊपर एक कागज रखा हुआ था। उसने वो कागज उठाया और पढ़ा। उस पर लिखा था, ये लकड़ियां तुम्हारे लिए हैं, इन्हें ले जाओ। रहमतुल्लाह के होश उड़ गए। ये क्या माजरा है? ये लकड़ियां किसने रखीं और क्यों? उसने फिर से इधर उधर देखा मगर कोई नजर ना आया। वो बहुत हैरान था मगर साथ ही खुश भी था। आखिरकार उसे लकड़ियां तो मिल गई थीं। वो गुठड़ उठाकर गांव की तरफ चल पड़ा। बाजार में उसने वो लकड़ियां बेच दीं और उसे अच्छी कीमत मिल गई। इस पैसे से उसने अपने बच्चों के लिए खाने पीने का सामान खरीदा और घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने खदीजा बानो को सारा वाकया सुनाया। खदीजा बानो भी हैरान रह गई। उसने कहा, यह अल्लाह की मेहरबानी है, शुक्र है कि अल्लाह ने हमारी मदद की। रहमतुल्लाह ने सर हिलाया। हाँ, अल्लाह की मेहरबानी तो है, मगर ये लकड़ियां किसने रखीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। अगले दिन जब रहमतुल्लाह दोबारा जंगल गया तो उसे फिर इसी जगह लकड़ियों का एक गुठर मिला। उस पर फिर वही कागज रखा था, ये लकड़ियां तुम्हारे लिए हैं। रहमतुल्लाह की हैरानी की कोई हद न रही, मगर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और वो गुठड़ उठाकर बाजार में बेच आया। इस तरह हर रोज जंगल में उसे एक गुठड़ लकड़ियां मिलने लगी। अब उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। बस जंगल जाओ, गुठड़ उठाओ और बाजार में बेच आओ। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। रहमतुल्लाह की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई। अब उसके पास खाने के लिए काफी पैसे होते थे। बच्चे भी खुश रहने लगे। मगर वक्त के साथ उसकी बेटियां बड़ी होने लगी। उनकी जरूरतें भी बढ़ने लगी। रुकिया को नए कपड़े चाहिए थे, हिफ्सा को पढ़ने के लिए किताबें चाहिए थी और नन्ही सकीना अक्सर बीमार रहने लगी थी। अब एक गुठड़ लकड़ियों की कीमत काफी नहीं रही थी। रहमतुल्लाह दोबारा परेशान होने लगा। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं कुछ दरख्त काट लूं तो मुझे ज्यादा लकड़ियां मिलेंगी और ज्यादा पैसे कमाकर मैं अपनी बेटियों की सब जरूरतें पूरी कर सकूंगा। यह सोचकर अगले दिन वो अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल गया। उसने एक मोटा दरख्त चुना और कुल्हाड़ी उठाई, मगर जैसे ही वो दरख्त पर वार करने वाला था, अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, ए लकड़हारे, ये क्या करने जा रहे हो, रुक जाओ। रहमतुल्लाह चूक गया। उसने इधर उधर देखा मगर कोई नजर न आया। सिर्फ एक काला कौवा पास की शाख पर बैठा था। उसने सोचा शायद उसे वहम हुआ है। उसने दोबारा कुल्हाड़ी उठाई, मगर इसी लम्हे उसके सामने अचानक एक खौफनाक शक्ल जाहिर हो गई। वो एक जिन था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं, लंबे दांत और काला चेहरा। रहमतुल्लाह की जान खुश्क हो गई। उसके हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और वो डरते हुए पीछे हटने लगा। जिन ने गुरजदार आवाज में कहा, ए रहमतुल्लाह, तुम क्या करने जा रहे हो? रहमतुल्लाह की जुबान तालू से चिपक गई। उसके पांव कांपने लगे। वो पीछे हटते हटते एक दरख्त से जा लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार हो गईं। जिन ने देखा कि वो बहुत डर गया है, उसने अपनी आवाज नरम करते हुए कहा, डरो मत ए नेक दिल इंसान, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मगर तुम्हें यह बताना जरूरी है कि मैं कौन हूं और ये सब क्या हो रहा है। रहमतुल्लाह ने हिम्मत करके कांपती आवाज में पूछा, तुम कौन हो और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जिन ने लंबी सांस ली और बोला, मेरा नाम शिमशाद है, मैं इस जंगल का निगहबान हूं। सदियों से मेरे बुजुर्ग इस जंगल की हिफाजत करते आए हैं और अब यह जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। मैं हर उस शख्स को सजा देता हूं जो इन दरख्तों को काटने की कोशिश करता है या इस जंगल को नुकसान पहुंचाने की जुर्रत करता है। रहमतुल्लाह की आंखें फैल गईं। तो गांव वालों की कहानियां सच थीं? शिमशाद ने कहा, हां, वो कहानियां सच थीं, मगर ए रहमतुल्लाह, मैं तुम्हें बहुत अरसे से देख रहा हूं। जब तुम पहली बार इस जंगल में आए थे तब से मैं तुम पर नजर रखे हुए हूं। रहमतुल्लाह ने हैरत से पूछा, क्यों? मैंने तो कभी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाया। शिमशाद ने सर हिलाया, बिल्कुल सही, यही वजह है कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। मैंने देखा है कि तुम सिर्फ गिरी हुई सूखी लकड़ियां ही जमा करते हो। तुमने कभी किसी हिरे दरख्त को हाथ नहीं लगाया। तुमने इस जंगल का एहतराम किया है। रहमतुल्लाह को कुछ सुकून मिला। उसकी धड़कन आहिस्ता होने लगी। शिमशाद ने मजीद कहा, मैं तुम्हारी तकलीफ भी जानता हूं। मैंने देखा है कि तुम्हारी 3 नन्ही बेटियां हैं, रुकिया, हिफ्सा और सकीना। मैंने देखा है कि तुम्हारी बीवी खदीजा बानो कितने सब्र से जिंदगी गुजारती है। मैंने देखा है कि तुम रोज कितनी मेहनत करते हो, मगर फिर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता। रहमतुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। तुमने ये सब देखा? शिमशाद ने कहा, हाँ, और जब मैंने एक दिन देखा कि तुम दरख्त काटने का इरादा कर रहे हो तो मैं समझ गया कि तुम्हारी मजबूरी क्या है। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं हर रोज तुम्हारे लिए लकड़ियों का एक गट्ठर तैयार करता हूं। ये लकड़ियां मैं उन दरख्तों से लेता हूं जो बहुत बूढ़े हो चुके हैं और वैसे ही सूखने वाले होते हैं। रहमतुल्लाह हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सब सच है। उसने पूछा, मगर
तुमने मेरी मदद क्यों की? मैं तो सिर्फ एक गरीब लकलहारा हूं। शमशाद ने मुस्कुराने की कोशिश की, अगरचे उसकी शक्ल अब भी खौफनाक लग रही थी। मगर उसने कहा, क्योंकि तुम नेक दिल इंसान हो ए रहमतुल्लाह, तुम्हारे दिल में इंसानियत है और तुम्हारे दिल में इस जंगल के लिए एहतराम है। मैं हमेशा उन लोगों की मदद करता हूं जो नेक होते हैं। फिर अचानक शमशाद की आवाज दोबारा सख्त हो गई, मगर आज तुमने दरख्त काटने का इरादा किया था, यह बात मुझे पसंद नहीं आई। इसीलिए मैं पहले एक कुएं की शक्ल में तुम्हारे पास आया और तुम्हें खबरदार किया, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मुझे अपनी असली शक्ल में आना पड़ा। यह सुनकर रहमतुल्लाह ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था। मेरी बेटियों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। रुकिया को शादी के लिए कपड़े चाहिए, हिफ्सा को तालीम के लिए किताबें चाहिए, और नन्ही सकीना अक्सर बीमार रहती है, मुझे उसकी दवा के लिए भी पैसे चाहिए। शमशाद ने गौर से रहमतुल्लाह को देखा। उसे उसकी मजबूरी समझ आ रही थी। उसने नरमी से कहा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, मगर दरख्त काटना इस मसले का हल नहीं है। अगर तुम दरख्त काटोगे तो ये जंगल खत्म हो जाएगा, और जंगल खत्म होने का मतलब है कि यहाँ की सारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। परिंदे, जानवर, पौधे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और तुम्हारी रोजी रोटी भी खत्म हो जाएगी। रहमतुल्लाह ने सर हिलाया। तुम ठीक कहते हो, मैं नादानी कर रहा था। शमशाद ने कहा, मगर मैं फिर भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। आज से मैं तुम्हारे लिए पहले से बड़ा गुठड़ तैयार किया करूंगा, इतना बड़ा कि तुम अपनी बेटियों की सारी जरूरतें पूरी कर सको। फिर उसने कहा, मगर इसके बदले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। रहमतुल्लाह फौरन बोला, जो भी वादा तुम कहोगे मैं करूंगा। शमशाद ने कहा, तुम्हें वादा करना होगा कि तुम किसी भी हालत में इस जंगल के दरख्त नहीं काटोगे, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना आ जाए, तुम दरख्त नहीं काटोगे, यही मेरी शर्त है। रहमतुल्लाह ने अपना हाथ अपने दिल पर रखा और कहा, मैं वादा करता हूं ए शमशाद, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैं कभी इस जंगल के दरख्त नहीं काटूंगा। तुमने मेरी और मेरे खानदान की इतनी मदद की है, मैं कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। शमशाद मुतमईन नजर आया। अच्छा रहमतुल्लाह, मुझे तुम पर भरोसा है, मगर याद रखना, अगर तुमने कभी अपना वादा तोड़ा तो मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी, और मेरी सजा बहुत सख्त होगी। इस वक्त मैं तुम्हारी नेकी भी नहीं देखूंगा। रहमतुल्लाह कांप गया। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। शमशाद ने कहा, बहुत अच्छा, अब जाओ, कल से तुम्हें पहले से बड़ा गुठड़ मिलेगा, और याद रखना, किसी को भी मेरे बारे में मत बताना। ये राज सिर्फ तुम और मेरे दरमियान रहेगा। अगर तुमने किसी को बताया तो मैं दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा और ना ही तुम्हारी मदद करूंगा। रहमतुल्लाह ने सर हिला दिया। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये राज मेरे दिल में ही रहेगा। यह कहकर शमशाद आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा। पहले उसके पांव गायब हुए, फिर उसका जिस्म, और आखिर में उसका चेहरा। चंद लम्हों में वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। रहमतुल्लाह वहीं खड़ा रह गया, हैरान और परेशान। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ है। क्या वो वाकई किसी जिन से मिला था, या ये सब ख्वाब था? उसने इधर उधर देखा, सब कुछ पहले जैसा ही था। दरख्त, पत्ते, परिंदे, सब मामूल के मुताबिक थे, मगर जमीन पर उसकी कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी, जो इस बात का सबूत थी कि जो कुछ हुआ वो हकीकत था। रहमतुल्लाह ने कुल्हाड़ी उठाई, उसे गौर से देखा, और फिर कंधे पर रखकर घर की तरफ चल पड़ा। उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। उसमें खौफ भी था, खुशी भी, और हैरत भी। घर पहुंचकर उसने कुल्हाड़ी दोबारा दीवार पर लटका दी। खदीजा बानो ने पूछा, क्या हुआ, आज तुम जल्दी वापस आ गए हो? रहमतुल्लाह ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं, बस यूं ही। खदीजा बानो ने शक की नजर से देखा, मगर कुछ ना पूछा। इस रात जब सब सो गए तो रहमतुल्लाह करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके जहन में शमशाद की बातें गूंज रही थीं। कल से तुम्हें बड़ा गुठड़ मिलेगा, क्या वाकई ऐसा होगा? अगली सुबह रहमतुल्लाह बहुत जल्दी उठ गया। नमाज अदा करने के बाद वो बगैर कुछ खाए पिए जंगल की तरफ रवाना हो गया। जंगल पहुंचकर वो इसी जगह गया जहां उसे हमेशा लकड़ियों का गुठड़ मिलता था, और वाकई वहां एक बहुत बड़ा गुठड़ रखा हुआ था, पहले से तकरीबन 2 गुना बड़ा। रहमतुल्लाह की खुशी की कोई हद न रही। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में शमशाद के लिए दुआ की। वो गुठड़ उठाकर गांव की तरफ चल पड़ा। वो काफी भारी था। बाजार में उसने लकड़ियां बेचें तो उसे पहले से दुगनी कीमत मिली। इस पैसे से उसने बच्चों के लिए अच्छा खाना खरीदा, रुकिया के लिए कपड़े खरीदे, हिफ्सा के लिए किताबें खरीदी, और नन्ही सकीना के लिए दवा खरीदी। जब वो घर पहुंचा और सारा सामान खदीजा बानो के सामने रखा तो वो हैरान रह गई। ये सब कहां से आया?
रहमतुल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह की मेहरबानी से आज लकड़ियों की बहुत अच्छी कीमत मिली। खदीजा बानू ने शक से देखा मगर फिर मुस्कुरा दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इसी तरह कई महीने गुजर गए। रहमतुल्लाह की जिंदगी पहले से बहुत बेहतर हो गई। उसकी बेटियां ज्यादा खुश रहने लगीं और खदीजा बानो के चेहरे पर भी अब अक्सर मुस्कुराहट रहती थी। मगर तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक नन्ही सकीना बहुत बीमार हो गई। उसका बुखार बहुत तेज हो गया और वो बेहोश हो गई। रहमतुल्लाह और खदीजा बानो घबरा गए। रहमतुल्लाह फौरन सकीना को गोद में उठाकर गांव के हकीम के पास दौड़ा। इस हकीम का नाम हाफिज साहब था। वो एक बुजुर्ग और तजुर्बाकार इंसान थे और गांव के सब लोग उनका बहुत एहतराम करते थे। हाफिज साहब ने सकीना का मुआयना किया, उसकी नब्ज देखी, आंखें देखी और जबान देखी। फिर उनके चेहरे पर परेशानी जाहिर होने लगी। रहमतुल्लाह ने घबरा कर पूछा, हाफिज साहब, मेरी बेटी को क्या हुआ है? हाफिज साहब ने गहरी सांस ली और कहा, रहमतुल्लाह, तुम्हारी बेटी को एक नायाब बीमारी है। ये बीमारी बहुत कम बच्चों को होती है। रहमतुल्लाह की आवाज कांपने लगी। कौन सी बीमारी? हाफिज साहब ने कहा, इस बीमारी का नाम फौल्जे अतफाल है। ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के जिस्म को कमजोर करती जाती है। पहले बच्चा चलना फिरना छोड़ देता है, फिर उसका जिस्म हरकत करना भी बंद कर देता है, और अगर वक्त पर इलाज ना किया जाए तो। हाफिज साहब ने बात अधूरी छोड़ दी, मगर रहमतुल्लाह समझ गया था कि वो क्या कहना चाहते हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मगर इलाज तो होगा ना, कोई दवा तो होगी। हाफिज साहब ने आहिस्तगी से सर हिलाया। हाँ, इलाज है, मगर वो दवा बहुत महंगी है। वो दूर शहर से मंगवानी पड़ेगी। कितनी कीमत है? रहमतुल्लाह की आवाज कांप रही थी। कम से कम 100 अशरफियां। 100 अशरफियां? यह रकम रहमतुल्लाह के लिए पहाड़ के बराबर थी। अगर वो अपनी सारी जमा पूंजी भी इकट्ठी कर लेता तो शायद 10 अशरफियां भी ना होती। उसकी दुनिया जैसे उलट गई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने इल्तिजा भरी नजरों से हाफिज साहब की तरफ देखा। कोई और तरीका नहीं? कोई सुस्ती दवा, कोई देसी इलाज? हाफिज साहब ने अफसोस से कहा, काश मैं कह सकता कि कोई और रास्ता है, मगर इस बीमारी का इलाज सिर्फ वही दवा है जो रूम के मुल्क से आती है। वो निहायत नायाब और कीमती है। रहमतुल्लाह ने अपनी बेटी सकीना को देखा। वो बेहोश पड़ी थी, चेहरा जर्द और सांसें मध्यम। मेरे पास कितना वक्त है? ज्यादा से ज्यादा 1 माह। अगर उस वक्त तक दवा ना मिली तो। बात फिर अधूरी रह गई। बेबसी की रात रहमतुल्लाह सकीना को गोद में उठाकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सकीना को बिस्तर पर लिटाया। खदीजा बानू, रुकिया और हफ्सा सब उसके गिर्द बैठ गईं। खदीजा बानू रो रही थी। रुकिया की आंखों में आंसू थे। हिफ्सा सकीना का हाथ पकड़े बैठी थी। जब रहमतुल्लाह ने 100 अशरफियों की बात बताई तो खदीजा बानू की हिम्मत भी टूट गई। हम क्या करेंगे? रहमतुल्लाह के पास कोई जवाब ना था। रात हो गई। उसने कुछ न खाया, बस सकीना के सिराने बैठा उसका माथा सहलाता रहा। जब सब सो गए तो वो चुपके से बाहर निकल आया। चांद आसमान पर चमक रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। रहमतुल्लाह ने आसमान की तरफ देखकर दुआ की, या अल्लाह, मेरी बेटी को बचा ले। मैं तेरा बंदा हूं। तू रहीम है, करीम है। मेरी बेटी को शिफा दे। अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया। अगर वो बहुत से दरख्त काट ले तो शायद 100 अशरफियां जमा कर सके। मगर फौरन उसे शिमशाद से क्या हुआ वादा याद आ गया। अगर वादा तोड़ा तो सख्त सजा। एक तरफ बेटी की जान, दूसरी तरफ वादा। सारी रात इसी कश्मकश में गुजरी। सुबह होते होते उसने फैसला कर लिया, मैं जंगल जाऊंगा और दरख्त काटूंगा, चाहे जो सजा मिले, मगर बेटी को बचाना है। वादा और आजमाइश। वो कुल्हाड़ी लेकर जंगल पहुंचा। एक मोटे दरख्त के पास खड़ा हुआ। कुल्हाड़ी उठाई, मगर जैसे ही वार करने लगा शिमशाद की आवाज याद आई, अगर तुमने वादा तोड़ा तो सजा सख्त होगी। उसका हाथ रुक गया। वो वहीं दरख्त के नीचे बैठ गया और ज़ारो कतार रोने लगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी बेटी मर रही है, मैं बेबस हूं। उसके आंसू जमीन पर गिरते रहे। तभी अचानक एक आवाज आई, ए रहमतुल्लाह। उसने सर उठाया। शिमशाद सामने खड़ा था, मगर आज उसकी शक्ल पहले जैसी खौफनाक ना थी। आज उसके चेहरे पर नरमी थी। रहमतुल्लाह घबरा गया। मैं मजबूर था। तुम मुझे जो सजा देना चाहो दे दो, मगर पहले मुझे अपनी बेटी को बचाने दो। शिमशाद ने गहरी नजर से उसे देखा।
मुझे सब मालूम है। मुझे तुम्हारी बेटी की बीमारी का भी इल्म है, और ये भी कि तुम यहां दरख्त काटने आए थे। रहमतुल्लाह ने सर झुका लिया। शमशाद ने कहा, मगर तुमने दरख्त नहीं काटा, हालांकि तुम्हारी बेटी की जान खतरे में है। तुमने अपना वादा याद रखा। ये बहुत बड़ी बात है। रहमतुल्लाह हैरान रह गया। शमशाद ने कहा, और इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जादुई कुआं। शमशाद ने हाथ आगे बढ़ाया और जंगल की तरफ इशारा किया। अचानक दरख्तों के दरमियान से एक रोशनी नमूदार हुई। जमीन कौंपी और उस रोशनी के साथ जमीन से एक कुआं उभर आया। रहमतुल्लाह की आंखें फैल गईं। ये क्या है? शमशाद ने कहा, यह एक जादुई कुआं है। इसका पानी अल्लाह के हुक्म से हर बीमारी को शिफा दे सकता है। रहमतुल्लाह की सांस रुक गई। सच? हाँ, मगर इसे इस्तेमाल करने का तरीका है। तुम्हें अपनी बेटी के चेहरे को इस पानी से 7 बार धोना होगा, न एक कम न एक ज्यादा, और हर बार अल्लाह का नाम लेकर शिफा की दुआ मांगनी होगी। रहमतुल्लाह फौरन बोला, मैं अभी करता हूं। कुएं के पास एक डोल और रस्सी रखी थी। उसने पानी निकाला। पानी शीशे की तरह साफ था। उसमें से गुलाब और कैसर जैसी खुशबू आ रही थी। शमशाद ने कहा, जाओ और याद रखना 7 बार। रहमतुल्लाह डोल संभाल कर तेजी से घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते भर बड़ी एहतियात से चला ताकि एक कतरा भी ना गिरे। घर पहुंचकर उसने आवाज दी। खदीजा बानू, रुकिया और हफ्सा बाहर आए। ये क्या है? खदीजा बानू ने पूछा। रहमतुल्लाह ने कहा, यह शिफा का पानी है। अल्लाह के करम से यह हमारी सकीना को ठीक कर देगा। वो सकीना के पास गया और उसे बाहर ले आया। फिर उसने डोल से थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिया और सकीना के चेहरे पर डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह मेरी बेटी को शिफा दे। यह पहली बार था। फिर उसने दूसरी बार पानी डाला। या अल्लाह मेरी बेटी को शिफा दे। तीसरी बार, चौथी बार, 5वें बार, छठी बार और फिर 7वें बार। जैसे ही उसने 7वें बार पानी डाला, सकीना की आंखें खुल गईं। उसने अपने अब्बू को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। अब्बू, सकीना ने धीरे से कहा। खदीजा बानू खुशी से चीख उठी। रुकिया और हफ्सा दौड़कर अपनी छोटी बहन के पास आ गईं। रहमतुल्लाह ने सकीना को बिस्तर पर लिटा दिया। चंद ही घंटों में सकीना बिल्कुल ठीक हो गई। वो उठकर खड़ी हो गई और अपनी बहनों के साथ खेलने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रहमतुल्लाह की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में शमशाद को हजारों दुआएं दी। अगले दिन रहमतुल्लाह जंगल गया। वो शमशाद से मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, मगर शमशाद नजर ना आया। उसने आवाज, शमशाद, शमशाद, मगर कोई जवाब ना आया। रहमतुल्लाह समझ गया कि शायद वो अब सामने आना नहीं चाहता। उसने एक बार फिर दुआ की और लकड़ियों का गुठा उठाकर गांव की तरफ चल पड़ा। बाजार में जब वो लकड़ियां बेच रहा था तो हाफिज साहब उसके पास आए। रहमतुल्लाह, तुम्हारी बेटी कैसी है? रहमतुल्लाह मुस्कुराकर बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, वो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह की मेहरबानी से उसे शिफा मिल गई। हाफिज साहब हैरान रह गए। कैसे? तुमने दवा कहां से लाई? रहमतुल्लाह एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। वो शमशाद से वादा कर चुका था कि उसके बारे में किसी को नहीं बताएगा। फिर उसने सोचा कि उसने सिर्फ शमशाद के बारे में ना बताने का वादा किया था, कुएं के बारे में नहीं। उसने कहा, हाफिज साहब, जंगल में एक कुआं है, उसका पानी जादुई है। अल्लाह के हुक्म से इसी पानी ने मेरी बेटी को ठीक कर दिया। हाफिज साहब को यकीन ना आया। जादुई पानी? रहमतुल्लाह, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं हाफिज साहब, मैं सच कह रहा हूं। हाफिज साहब ने सोचा, अगर ये बात सच है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। उनके पास एक बीमार बच्चा था जिसके वालिदैन गरीब थे और इलाज के पैसे नहीं थे। रहमतुल्लाह, क्या तुम मेरे लिए इस कुएं से थोड़ा सा पानी ला सकते हो? मैं एक बच्चे का इलाज करना चाहता हूं। रहमतुल्लाह ने सोचा, अगर इस पानी से दूसरों को फायदा हो सकता है तो ये तो बहुत नेकी का काम है। जी हाँ, मैं कल पानी ले आऊंगा। अगले दिन वो जंगल गया। कुआं वहीं मौजूद था। उसने एक डोल पानी निकाला और हाफिज साहब के पास ले गया। बच्चे का नाम अय्याज था। वो बहुत कमजोर था, चल भी नहीं सकता था। हाफिज साहब ने पूछा, कैसे इस्तेमाल करना है? रहमतुल्लाह ने बताया, चेहरा 7 बार धोना है और हर बार अल्लाह का नाम लेकर शिफा की दुआ माननी है। हाफिज साहब ने ऐसा ही किया और कमाल हो गया। अय्याज की आंखें खुल गईं। वो उठ खड़ा हुआ और दौड़ने लगा। उसके माँ बाप खुशी से रो पड़े और रहमतुल्लाह वो हाफिज साहब को दुआएं देने लगे। हाफिज साहब हैरान थे। ये तो वाकई जादुई पानी है। रहमतुल्लाह, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? हम मिलकर लोगों का इलाज करेंगे। तुम रोज एक डोल पानी ले आया करो। रहमतुल्लाह ने सोचा, ये तो बहुत अच्छा काम है। जी हाँ, मगर एक शर्त है। क्या शर्त? गरीबों और जरूरतमंदों से पैसे ना लेना।
सिर्फ अमीरों से लेना। मैं जानता हूं कि गरीब इलाज के लिए कैसे पैसे जमा करते हैं। मैं खुद इस हाल से गुजर चुका हूं। हाफिज साहब मुस्कुरा दिए। मैं तुम्हारी शर्त कबूल करता हूं। यूं रहमतुल्लाह और हाफिज साहब ने मिलकर काम शुरू कर दिया। हर रोज रहमतुल्लाह जंगल जाता, पानी लाता और हाफिज साहब उससे मरीजों का इलाज करते। खबर फैलने लगी, लोग दूर दूर से आने लगे। रोजाना 10-20 मरीज आते, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कोई गूंगा, कोई बहरा, और वो जादुई पानी सबको शिफा देता। जैसा कि तय हुआ था, गरीबों से कोई पैसे नहीं लिए जाते थे, मगर अमीर लोग खुशी से अशरफियां, हीरे जवाहरात और जमीन के कागजात दे जाते। रहमतुल्लाह की जिंदगी बदल गई। उसने अपनी पुरानी झोपड़ी छोड़ दी और गांव में अच्छा सा घर खरीद लिया। रुकिया, हिफ्सा और सकीना के पास अच्छे कपड़े और अच्छा खाना था। खदीजा बानू के चेहरे पर अब हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। मगर एक दिन हाफिज साहब ने कहा, रहमतुल्लाह, एक मसला है। मरीजों की तादाद बहुत बढ़ गई है। कभी कभी 50-60 मरीज आ जाते हैं और मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। अगर कोई और सुबह सवेरे पानी ले आए तो काम आसान हो जाएगा और तुम भी लकड़ियों का काम कर सकोगे। रहमतुल्लाह ने सोचा, बात दुरुस्त है। अब उसे रोज 2 काम करने पड़ते थे और वो थक जाता था। ठीक है, आप किसी को भेज दीजिए, मैं उसे रास्ता बता दूंगा। अगले दिन हाफिज साहब ने एक नौजवान लड़के को बुलाया। उसका नाम जलाल था। वो उनके पास काम करता था। जलाल, आज से तुम रोज जंगल जाकर कुएं से पानी लाओगे। रहमतुल्लाह तुम्हें रास्ता दिखा देगा। जी हाफिज साहब। रहमतुल्लाह जलाल को जंगल ले गया और कुएं तक का रास्ता समझाया। देखो जलाल, रहमतुल्लाह ने कहा, यह कुआं बहुत खास है। इसका पानी अल्लाह की अमानत है, इसे संभाल कर लाना। जी रहमतुल्लाह भाई, जलाल ने कहा। अगले दिन से जलाल हर सुबह जंगल जाने लगा। वो कुएं से एक डोल पानी भरता और हाफिज साहब के पास ले जाता। कुछ दिनों बाद जलाल ने देखा कि उस पानी से मरीज कैसे ठीक हो रहे हैं और अमीर लोग कैसे ढेरों अशरफियां दे रहे हैं। इसके दिल में लालच पैदा हो गया। उसने सोचा, अगर मैं खुद ये पानी बेचूं तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा। सारा फायदा रहमतुल्लाह और हाफिज साहब को ही क्यों मिले? पानी तो मैं लाता हूं। अगले दिन उसने चाल चली। उसने 2 डोल पानी भरे, एक हाफिज साहब के लिए और एक अपने लिए। अपना डोल वो एक खुफिया जगह छुपा आया। शाम को वो बाजार में खड़ा होकर आवाज लगाने लगा, शिफा का पानी, हर बीमारी की दवा, सिर्फ 10 अशरफियां। कुछ गरीब लोग जो हाफिज साहब के पास जाने से झिझकते थे, उसके पास आ गए। एक बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जलाल ने सर्द लहजे में जवाब दिया, तो फिर इलाज भी नहीं हो सकता। बूढ़ा अफसुर्दा होकर चला गया। मगर चंद लोग जो पैसे दे सकते थे, उन्होंने पानी खरीद लिया और वाकई ठीक हो गए। जलाल को बहुत मुनाफा हुआ और वो खुशी से फुला न समाया। वो कई दिन यही करता रहा। मगर एक हफ्ते बाद अजीब वाकया पेश आया। जब जलाल सुबह जंगल पहुंचा तो वहां कुआं मौजूद ही ना था। जमीन बिल्कुल हमवार थी, जैसे कभी कुआं था ही नहीं। वो घबरा गया और दौड़ता हुआ हाफिज साहब के पास पहुंचा। हाफिज साहब, कुआं गायब हो गया। हाफिज साहब हैरान रह गए। फौरन रहमतुल्लाह को बुलवाया गया। रहमतुल्लाह ने सारी बात सुनी और सोच में पड़ गया। उसे शमशाद की बात याद आई कि वो सब कुछ देख रहा होता है। मैं जंगल जाकर मालूम करता हूं, उसने कहा। वो रोज जंगल जाकर शमशाद को पुकारता, मगर कोई जवाब ना मिलता। इधर खबर फैल गई कि शिफा का पानी बंद हो गया है। मरीज परेशान हो गए। लोग रहमतुल्लाह के घर आकर मिन्नतें करने लगे, रहमतुल्लाह भाई, हमारी मदद करो, हमारे बच्चे बीमार हैं। रहमतुल्लाह का दिल टूटने लगा। 7वें दिन वो फिर जंगल गया और बुलंद आवाज में बोला, ऐ शमशाद, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो अल्लाह का वास्ता है, जाहिर हो जाओ। अगर तुम मुझसे नाराज हो तो मुझे सजा दे दो, मगर इन बेगुनाह मरीजों को सजा ना दो। वो रोने लगा। अचानक आवाज आई, रहमतुल्लाह। उसने सर उठाया। शमशाद सामने खड़ा था। तुम आ गए? रहमतुल्लाह पुकार उठा। शमशाद का चेहरा संजीदा था। मैं इसलिए आया हूं कि तुमने अल्लाह का नाम लिया और मैं जानता हूं कि तुम नेक हो। रहमतुल्लाह ने फौरन पूछा, कुआं क्यों गायब हो गया? क्या मैंने कोई गलती की? शमशाद ने सर हिलाया। नहीं, तुम्हारी नीयत साफ थी, हाफिज साहब की भी। मगर वो लड़का जलाल, उसने लालच किया। उसने अल्लाह की अमानत को तिजारत बना लिया। उसने गरीबों से पैसे लिए, शिफा का सौदा किया। रहमतुल्लाह शर्मिंदा हो गया। मुझे माफ कर दो, मुझे इस पर नजर रखनी चाहिए थी। शमशाद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये तुम्हारी गलती नहीं, मगर दुनिया में लालची लोग भी होते हैं। रहमतुल्लाह ने इल्तिजा की, बराए करम कुआं वापस ले आओ, बेशुमार मरीज परेशान हैं। शमशाद ने कुछ सोचा, फिर कहा, ठीक है, मगर इस बार चंद शर्तें हैं। पहली शर्त,
सिर्फ तुम कुएं से पानी निकाल सकते हो। अगर कोई और कोशिश करेगा तो उसे कुआं सूखा नजर आएगा। दूसरी शर्त, तुम और हाफिज साहब सिर्फ अमीरों और सलातीन से पैसे ले सकते हो, गरीबों से कभी नहीं। और तीसरी बात, जलाल को दूर रखो। अगर उसने दोबारा चाल चली तो मैं कुआं हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। मैं वादा करता हूं, रहमतुल्लाह ने कहा। शमशाद ने जंगल की तरफ इशारा किया और अचानक जमीन से कुआं दोबारा जाहिर हो गया। रहमतुल्लाह खुशी से बोला, शुक्रिया शमशाद, तुम बहुत मेहरबान हो। शमशाद ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। मैं सिर्फ अल्लाह का बंदा हूं, याद रखना, अगर तुमने नेकी का रास्ता छोड़ा तो मुझे मालूम हो जाएगा। मैं कभी नेकी का रास्ता नहीं छोड़ूंगा, रहमतुल्लाह ने वादा किया। शमशाद आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। हाफिज साहब ने जलाल को बुलाया। जलाल, हाफिज साहब ने सख्त लहजे में कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने लालच किया और तुमने गरीबों का फायदा उठाया। यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जलाल ने सर झुका लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। मुझे माफ कर दीजिए हाफिज साहब। मगर हाफिज साहब ने संजीदगी से कहा, तुम्हें यहां से जाना होगा। मैं अब तुम्हें अपने पास काम पर नहीं रख सकता। जलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने रहमतुल्लाह और हाफिज साहब दोनों से माफी मांगी और खामोशी से वहां से चला गया। इसके बाद रहमतुल्लाह खुद हर रोज जंगल जाता और कुएं से पानी लाकर देता। हाफिज साहब इसी पानी से मरीजों का इलाज करते। जल्द ही खबर फैल गई कि शिफा का पानी दोबारा मिलने लगा है। दूर दूर से लोग आने लगे, गरीब, अमीर, ताजिर और यहां तक कि सलातीन भी। जैसा कि शमशाद ने कहा था, रहमतुल्लाह और हाफिज साहब अमीरों से पैसे लेते थे। कभी कोई सुल्तान आता और ढेरों सोने की अशरफियां दे जाता। कभी कोई अमीर सौदागर कीमती हीरे जवाहरात पेश करता। मगर जब कोई गरीब आता तो रहमतुल्लाह और हाफिज साहब इससे एक पैसा भी नहीं लेते थे, बल्कि कभी कभी उसे खाना भी खिला देते थे। आहिस्ता आहिस्ता दोनों खुशहाल हो गए, मगर दौलत ने उनके दिल नहीं बदले। वो पहले की तरह नेक और रहम दिल रहे। रहमतुल्लाह ने अपनी पुरानी झोंपड़ी को कभी नहीं बुलाया। उसने उसे ना तोड़ा, बल्कि यादगार के तौर पर वैसे ही रहने दिया, ताकि वो हमेशा याद रखे कि वो कहां से उठकर यहां तक पहुंचा है। वक्त गुजरता गया। उसकी बेटियां भी बड़ी हो गईं। रुकिया की शादी एक नेक नौजवान से हो गई। हिफ्सा ने तालीम हासिल की और एक इस्तानी बन गई। और सबसे छोटी सकीना, जो एक बार मौत के मुंह से वापस आई थी, सबसे ज्यादा खुश रहने वाली थी। वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। खदीजा बानू, जिसने अपनी सारी जिंदगी सब्र और कनात के साथ गुजारी थी, अब सुकून से जिंदगी गुजार रही थी। मगर उसने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। वो अब भी सादा कपड़े पहनती और अपने हाथों से खाना पकाती थी। रहमतुल्लाह ने कभी किसी को शमशाद के बारे में नहीं बताया। वो राज उसके दिल में ही रहा। मगर हर रोज जब वो जंगल जाता तो दिल ही दिल में शमशाद के लिए दुआ करता। शुक्रिया शमशाद, तुमने मेरी और मेरे खानदान की जिंदगी बदल दी। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। और कभी कभी जब वो जंगल में अकेला होता तो उसे महसूस होता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक नजर, एक साया। शायद शमशाद अब भी वहां कहीं मौजूद था, छुपा हुआ, ये देखने के लिए कि रहमतुल्लाह नेकी के रास्ते पर कायम है या नहीं। रहमतुल्लाह ने कभी इस रास्ते को नहीं छोड़ा। वो सारी जिंदगी नेक, सच्चा और मेहनती इंसान बना रहा। कई साल बाद जब रहमतुल्लाह बूढ़ा हो गया तो उसने अपनी बेटियों और पोते पोतियों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक कहानी सुनाई। एक जिन की कहानी, जिसने एक गरीब लकड़हारे की मदद की थी। तब सकीना ने पूछा, अब्बा जान, आपने हमें यह कहानी पहले क्यों नहीं सुनाई? रहमतुल्लाह मुस्कुराया और बोला, बेटी, कुछ राज वक्त आने पर ही बताए जाते हैं, और अब वो वक्त आ गया है। फिर उसके पोते ने पूछा, दादा अबू, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? रहमतुल्लाह ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और कहा, यह कहानी